हेलो दोस्तों, मैं आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आदित्य सिंह आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, अपना कुछ एक राय रखना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि बुखार की बाज़ार में कितनी दवाइयाँ होती हैं, या किसी भी बीमारी की, खांसी की, आपकी और किसी चीज़ की। कई सारी दवाइयाँ हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग दवाई बना रही है। किसी का कुछ सॉल्ट है, किसी का कुछ सॉल्ट है, किसी का कुछ सॉल्ट है। अलग अलग सॉल्ट भी एक ही बीमारी का इलाज करते हैं। सेम ऐसे ही फाइनेंस इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर पे सारी मिल रही होती हैं। आप जाएंगे, कोई भी दवाई मांगेंगे, वो दे देंगे। कई सारे मेडिकल स्टोर ये पूछते भी नहीं कि किस डॉक्टर ने लिखा है, क्या लिखा है, बस दे देते हैं। लेकिन क्या आपकी बीमारी के लिए डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवाई लेना सही है, सेफ है? दवाइयाँ सही हैं, सेम एज म्यूचुअल फंड सही है। क्या मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लिया जा सकता है? जवाब है हाँ, लिया जा सकता है। क्या वो सही है, सेफ है? तो वहाँ आता है क्वेश्चन मार्क। वो आपके लिए सेफ नहीं भी हो सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी सेहत के लिए आगे चल के सही नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, पर्सनलाइज कंसल्टेशन होती है। किससे होती है? डॉक्टर के साथ होती है। डॉक्टर आपकी बीमारी देखता है, कब से है वो देखता है, क्या क्या लक्षण हैं वो देखता है। उसके हिसाब से आपकी इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ चेक करके फिर आपको दवाई रिकमेंड करता है। अब सेम चीज़ हम ले आते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में या किसी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कोई भी अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको एफडी चाहिए तो कौन सी एफडी चाहिए, कॉरपोरेट एफडी चाहिए तो कौन से कॉरपोरेट एफडी चाहिए, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है तो कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, आपको एनसीडी चाहिए तो कौन सी एनसीडी चाहिए, राइट? आपको म्यूचुअल फंड चाहिए तो कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए। एनएफओ अगर लेना है तो आपके लिए कौन सा एनएफओ सही है? क्या चेक होगा इसमें? इसमें चेक होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। आप मॉडरेट हैं, आप वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ पैरामीटर्स हैं जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्वेश्चन से या एक आईएफए अपने क्वेश्चन से पता लग करता है, या एक आरआईए रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो पता करता है। उसके बाद क्या रहता है, एक बार हमने रिस्क एपेटाइट चेक की, उसके बाद आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ घर है, कितने फैमिली हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, कितनी अर्निंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके लिए कौन सा फंड सही है, कितने समय के लिए सही है। अब मान लीजिए आपको 6 महीने बाद बेटी की शादी है, पैसा निकालना है, आपको वेरी हाई रिस्क में तो नहीं डाला जा सकता, राइट? 6 महीने बाद जब आपको ज़रूरत पड़े, आप मान लीजिए आपने ₹1,00,000 डाला, 60,000 रह गया, डेट इज़ नॉट गुड ना। ये एक आईएफए का काम नहीं है, ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं है, या ये एक आरआईए का काम नहीं है, राइट? तो वो सारी चीज़ें फिर आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं और इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो कहीं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जाता है आपका कि आपका जो आपने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आपको दिख रहा है परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम एक रिव्यू चाहिए होता है, पोर्टफोलियो रिव्यू। उस फंड का क्या बेंचमार्क है, बेंचमार्क ने क्या रिटर्न दिया हुआ है। अब मान लीजिए बेंचमार्क दे रहा है 15%, आपका फंड दे रहा है 10%। अब चूंकि 10% दे रहा है आपके लिए तो दे रहा है, लेकिन क्या वो बेंचमार्क को मीट कर रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। आपको खुद से भी पूछना चाहिए। आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर हायर करना चाहिए, ज़रूर उसके अंडर में काम करना चाहिए और चेक करना चाहिए कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे थे। किसी भी दवाई को खरीदते समय जैसे आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्ट करते समय आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। प्रिस्क्रिप्शन इन द सेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने अंडर में ऑन बोर्ड करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट चेक करता है, आपसे क्वेश्चनियर करता है, क्या फ़ंड चाहिए, कितना देर के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ चेक करके जब उसको लगता है हाँ आपके लिए ये चीज़ सही है, तब वो आपको कुछ रिकमेंड करता है।
फिर उसमें डालिए उसके अनुसार कि वो कितना कह रहा है डालने के लिए। अगर वो 1 लाख रुपए कह रहा है तो आप 1 लाख डालिए, वो 80,000 कह रहा है वो 80,000 डालिए, आप 20,000 कह रहे हैं 20,000 डालिए। उसके अनुसार अलॉटमेंट आपका कितने % कौन से फंड में होना चाहिए उसको ज़्यादा बेहतर पता है, राइट? क्यों? उसी फील्ड में है सारी ट्रेनिंग्स वगैरह, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, IFAs हम लोग जो है वो अटेंड करते रहते हैं। डॉक्टर्स का जैसे सेमिनार होता है ना, अलग अलग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करवाती है, वैसा हमारा होता है। हमारा क्या रहता है, अलग अलग AMCs जो हैं वो मीटिंग कराती रहती हैं, कभी एक्सेस, कभी कैनरा रोबेको, कभी कुछ कभी इन्वेस्को। तो उस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, उस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं, कौन सा फंड किसको रिकमेंड करना है, किसको नहीं करना है, राइट? कई सारे फंड्स होते हैं जो सबके लिए नहीं होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? तो वो सारी चेक करके कौन सी चीज़ किसके लिए है, तो वैसे करके हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो ट्रेनिंग करके हम लोग आते हैं, हम लोग क्वालिफाइड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, NISM का सर्टिफाइड होते हैं, MF में रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगी वो सही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड तो सही है लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूरी है, राइट? तो कभी भी कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी कंसल्टेशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एट व्हाट्सएप नंबर 7210536292। कॉल भी कर सकते हैं, कभी बिज़ी हुआ नेक्स्ट टाइम कॉल कर लूँगा, जैसे देखा वैसे कॉल कर लूँगा। तो उस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन बिना कंसल्ट किए कहीं भी अपना पैसा डाल देना, दिस इज़ नॉट राइट। एक्सपर्ट का जो है वो राय लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूरी है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आदित्य सिंह आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या कोई भी फंड या कोई भी NFO सही है? म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन क्या कोई भी फंड या कोई भी NFO आपके लिए सही है? इसका जवाब कौन देगा? NFO का अपना एक रहता है कि वो वैल्यू है, कंजम्पशन है, आपका ग्रोथ है, क्या है, तो फीचर्स वगैरह सब कुछ PPT में दिया होता है, प्रेजेंटेशन में दिया होता है, आपका की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम में दिया होता है, लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है। आपने देखे होंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कुछ प्रोग्राम को, स्कीम को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है? सवाल यहाँ आता है। एक प्रोडक्ट सबके लिए तो सही नहीं हो सकता, तो आपके लिए कौन सा सही है उसके लिए होता है पर्सनलाइज कंसल्टेशन। तो आज ही बुक करें अपना पर्सनलाइज कंसल्टेशन विद MFT आदित्य सिंह। कॉल करें 7210536292। थैंक यू।